हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे एनालिसिस बता दूंगा। और आज के वीडियो में अपने लेवल जो है वो एस जो है वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। खाली हम आज है ना वीकली कैंडल पे थोड़ा देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी को मैं वीकली कैंडल पे एक बार लेके आता हूँ, ठीक है। और मैं ईएमएस को जो है वो ऑन कर देता हूँ। ये थोड़े हाइड कर देता हूँ, ड्राइंग्स आपको बेटर दिखे तो मैं ड्राइंग्स को हाइड कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे एक्सप्लोनेशन मूविंग एवरेज ईएमआई जो है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो देखिए वीकली पे क्या दिख रहा है हमें। वीकली कैंडल पे अगर वीकली सिनेरियो देखें तो निफ्टी जो है वो वीकली के 50 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज जो होता है उसका सपोर्ट ले रहा है। और लास्ट टाइम जो है निफ्टी अपने 50 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज से ही अपमूव दे रहा था वीकली कैंडल पे। और सेम अभी 50 मूविंग एवरेज पे आके ही निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी है। तो देखिए हमें इस लेवल को बहुत अच्छी तरीके से गौर करके देखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड बहुत बड़े लेवल्स ओपन हो रहे हैं जो 16,591 तक दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें वीकली एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है हर वीक पे। तो ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, 7541 पे, ठीक है। और देखिए मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की है उस लाइन को। तो देखिए मैंने 7454, ठीक है, ड्रॉ किया ही है। और जो वीकली कैंडल की लाइन है वो है 17541 पे, ठीक है। तो इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो याद रखिए मैं इसको एडिट भी कर देता हूँ, आपको दिखेगा क्लियरली, ठीक है ना। तो हमें याद रखना है दोस्तों, ये जो वीकली कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है हमारे लिए, ठीक है। तो एज सिंपल मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ सेटिंग्स में जाके, ठीक है। सेटिंग्स में टेक्स्ट में 1 वीक 50 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, तो इसे आप याद रखना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, ठीक है। और साथ ही में निफ्टी का जो लो है, हर हर दिन निफ्टी का जो लो है आप उसे मार्क करके रखिए। अगर उसके नीचे निफ्टी आ रहा है तो हमें शॉर्ट का सिनेरियो रखना है, हमें पी साइड का सिनेरियो रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ कॉमन है, आपको याद रखनी है। मैं हर बार तो नहीं बताऊंगा, आप भी इस चीज़ों को याद रख लीजिए कि जहाँ पे निफ्टी क्लोज होता है या निफ्टी का जो लो बनता है उसे हमें याद रखना है और वहाँ पे लेवल एक मार्क कर देना है, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि हमें उससे नीचे जो है निफ्टी में सेलिंग प्रेशर बन सकता है। जो हमारा जो लेवल है निफ्टी का लो वो अभी ये बन रहा है जो मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है वीकली कैंडल पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। हमारे जो लेवल है वो एज इट इज ही है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपको मार्क करने तो आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। और उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो हम फटाफट आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे भी हम सेम करेंगे। बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग है वो हमारे नो ट्रेडिंग जोन के आसपास ही दिया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा आपको अवॉइड करना है ट्रेड करने के लिए क्योंकि वो नो ट्रेडिंग जोन में। तो हम फटाफट आ जाते हैं वीकली कैंडल पे। और ड्राइंग्स को थोड़ा हाइड कर देता हूँ तो आपको प्रॉपरली दिखेगा। तो देखिए निफ्टी में भी जो 50 मूविंग एवरेज है उसी पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये लेवल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें वीकली एनालिसिस करना भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि उससे पता चलता है कि जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं हमारे लिए, ठीक है। और उस लेवल पे साइकोलॉजी कैसे काम करती है उस पर भी हमें काम करना है। तो ये एक निफ्टी में जो 50 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज का जो लेवल है वो मैंने आपको मार्क कर दिया है मेरे ऊपर। और बैंक निफ्टी पे भी हमारे कोई लेवल चेंज नहीं है, वो एज इट इज़ ही है। तो अगर आपको मार्क करने हैं तो आप मार्क कर सकते हो और उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो लेवल्स को आप लिख लीजिए, अगर आपको लिखना है तो, या मार्क कर लीजिए आपको मार्क करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये जो लेवल है 39497 और वीकली कैंडल का 50 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज है, यहाँ से हो सकता है कि निफ्टी कल यहाँ पे कहीं पे खुलेगी या गैप डाउन होता है तो तुरंत शॉर्ट नहीं करना है, याद रखना है।
इस लेवल के नीचे ही शॉर्ट करना है, इस लेवल के ऊपर हमें शॉर्ट नहीं करना है, याद रखना। यहाँ से एक फास्ट अप मूवमेंट आ सकता है, अगर ये लोग ट्रिगर भी कर सकते हैं। जो बिग प्लेयर से वो पॉसिबल है कि निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है तो नीचे आएगा, इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होगा और एक अपमूव हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो पी वाले उनका एसएल हिट हो सकता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है, अगर ये ब्रेकडाउन देता है और उसके साथ में एक मूव करता है अप साइड में और फिर बाद में आके अगर ब्रेकडाउन देता है तो सेकंड ब्रेकडाउन पे हमें ट्रेड लेना है पी की साइड में, अदरवाइज हमें ट्रेड अवॉइड करना है। अभी क्वेश्चन ये है कि हम पी की साइड में ही ट्रेड दे रहे हैं, सी की साइड में क्यों नहीं दे रही है। तो दोस्तों चीज़ ये है कि सी की साइड में अगर आपको ट्रेड करना है तो ये एक लेवल मैंने ड्रॉ करके दिया है, 40,304 के ऊपर ही हमें सी का साइड का सिनेरियो रखना है, तब तक हम पी के साइड के सिनेरियो में ही ट्रेड करेंगे, ठीक। और बैंक निफ्टी का नो ट्रेडिंग जोन जो है वो भी मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी में हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन है वो यही है, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमारे लेवल्स में कोई चेंज नहीं है, मैंने आपको नो ट्रेडिंग जोन भी ड्रॉ करके दिया है। इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड्स को अवॉइड करना है। और साथ ही में अगर आपको ये लेवल जो है नोट डाउन करने हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ शेयर कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली अगली वीडियोज़ के लिए।